नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी इलेक्शन का समय है और 3 चरणों के इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। चौथे चरण का इलेक्शन अभी आगे आने वाले 20 मई को होने वाला है और इसी दरमियान में कुछ ऐसी सीटें हैं और वहां से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत ही दिलचस्प हो जाता है और जिस पर चर्चा करने की इच्छा जाहिर होती है। और उसी एक महत्वपूर्ण सीट जो कि बिहार के काराकाट से आती है, उस पर आज हम लोग एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, इलेक्शन में सभी पार्टियां अपने अपने अलग अलग तरीके की दावें चलती हैं। अब काराकाट से क्या था कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, जिसके नेता उपेंद्र कुशवाहा है, उनको बीजेपी की जो एनडीए की अलायंस है उसने वहां से खड़ा की है। और पूरे देश के, या यूं कहूं कि कम से कम बिहार के लोगों की नजर तो उस काराकाट की सीट पर अवश्य है, क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए एक भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जिनको पहले आसनसोल से टिकट दिया गया था और बाद में उन पर कुछ अश्लील गानों को लेकर के आरोप लगाया कि बंगाल की महिलाओं को लेकर के उन्होंने ऐसा गाना गाया है। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई थी इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वहां से उन्होंने अपना नाम वापस लिया कि हम वो आसनसोल से टिकट पर वो नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो काराकाट से लड़ेंगे। अब इसी दरमियान में वो काराकाट से अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो अपना चुनाव प्रचार में लगते हैं, रोड शो करते हैं। इसी दरमियान में परसों ऐसा खबर आता है कि उसी काराकाट सीट से पवन सिंह ने अपनी मां का नॉमिनेशन भी फाइल करवाया है। अब ये सोचने वाली बात है कि एक ही सीट पर पहले बेटा नॉमिनेशन फाइल करता है, उसके बाद उनकी मां भी नॉमिनेशन फाइल करती है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। बहुत सारे अंदरूनी कारण हैं जो लोग अंदर खाने से बताते हैं, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है इस पर अलग एक बहस हो सकती है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इस पे 2-3 स्पेकुलेशंस हैं जिसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। इसलिए काराकाट जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। बहुत लोग ऐसा बता रहे हैं कि पवन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है कि वो वहां से अपना नॉमिनेशन वापस ले ले काराकाट से, और भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ, वो आराम से वहां से अपना सीट निकाल पाए। तो एक ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही है कि भाई तुम वहां से मत लड़ो और अपना कैंडिडेचर वापस ले लो, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह निष्कासित नहीं किए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि अगर कोई बागी हो जाता है कि पार्टी के लाइन से हट करके कार्य करता है तो पार्टी आमतौर पे उसको निष्कासित कर देती है। लेकिन पवन सिंह ने निर्दलीय वहां पर नॉमिनेशन फाइल किया है और उनको अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासन का रास्ता नहीं दिखाया है। दूसरा स्पेकुलेशन ये है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवन सिंह के डॉक्यूमेंट्स में कुछ झोल लगा करके उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए पवन सिंह ने एक तरीके से सेफ जोन खेलते हुए अपनी मां का नॉमिनेशन भी फाइल करवा दिया है कि अगर उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो वो अपनी मां के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी मां को संसद भवन में भेजने का प्रयास करेंगे। तो ये भी हो सकता है। हालांकि ये जो दोनों कारण हैं उसमें से कौन कितनी सच्ची बात है इस पर तो 17 तारीख का अल्टीमेटम है। 17 तारीख के बाद ये सारा काम नहीं हो सकता। 17 तारीख के अंदर में वो चाहे तो अपना नॉमिनेशन वापस वगैरह ले सकते हैं। तो 17 तारीख तक हमें वेट करना होगा। लेकिन इसमें जो दूसरा वाला जो महत्वपूर्ण कारण है कि हो सकता है कि उनके नाम में या उनके कुछ जो अफिडेविट है, उनके अफिडेविट में कुछ फ्लॉज लगा करके उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके चांसेस भी हैं, क्योंकि ऐसा कई सारे लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट होते हैं और बनारस में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो लड़ना चाहते थे प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में और वहां पे नॉमिनेशन खारिज हो गया। जिसमें एक फेमस नाम श्याम रंगीला का था, जो एक बहुत बड़े कॉमेडियन है और प्रधानमंत्री मोदी जी के और राहुल गांधी जी के और अन्य लोगों के मिमिक्री करते हैं। वो भी यहाँ पे कंटेस्ट करने आए थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह से केसेस आ रहे हैं। इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि उनका रिजेक्शन हो जाए भविष्य में, ये तो समय ही बताएगा। किंतु जिस तरीके से पवन सिंह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो पवन सिंह जुड़ रहे हैं लोगों से, और उस जुड़ने के दरमियान में जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, खास करके
17-18 वर्ष से लेकर के जो 30-35 वर्ष तक के जो युवा एकत्रित हो रहे हैं, उसको देख करके चाहे लेफ्ट की तरफ से जो खड़े कैंडिडेट हैं वो या एनडीए की तरफ से जो खड़े कैंडिडेट हैं वो दोनों भयभीत हो रहे हैं। दूसरा नंबर जो जातीय समीकरण मिलाया जा रहा है वो जातीय समीकरण भी पवन सिंह के साथ है। तीसरा कारण यह भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे स्पेकुलेशन भी लगा रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी ने ही खड़ा किया है ताकि उपेंद्र कुशवाहा को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ही, अंदर खाने में ही कुछ लोग ऐसा है जो चाहते हैं कि पवन सिंह यहां से जीते या बहुत अच्छे तरीके से कंटेस्ट करे ताकि उपेंद्र कुशवाहा वहां से हार जाए या उपेंद्र कुशवाहा वहां पे कंट्रोल में रहे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे आने वाला समय बताएगा, या अंदर ही ये बातें हो, बाहर ना आ पाए ये भी संभव है। लेकिन वो जो सीट है काराकाट की वो बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पवन सिंह के साथ सारा का सारा जो गणित है वो सेट होता जा रहा है। एक तो अगर बिहार में जो जाति व्यवस्था है, जितना लोग जातिवादी बातें सोचते हैं, उसमें भी देखिए तो पवन सिंह का जो सपोर्ट है वो बहुत मासेज में है। जितने भी युवा वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, उनके अंदर में कहीं ना कहीं पवन सिंह के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। वो पवन सिंह को मानते हैं, उनको एक भोजपुरी का सुपरस्टार की तरफ देखते हैं। यही नहीं, पवन सिंह का जब नॉमिनेशन हुआ तो उनके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार पहुंच गए, बहुत सारे। इसमें खेसारी लाल यादव जी के पिताजी भी पहुंचे थे। हालांकि बाद में पता नहीं खेसारी लाल यादव जी पहुंचे या नहीं पहुंचे, अगर नहीं भी पहुंचे होंगे तो अभी समय है, हो सकता है वो आगे आने वाले समय में वो पहुंचे उनके प्रचार के लिए। तो उनके साथ मासे जुड़ती हुई दिखती हैं। हाँ, कितना वोट में कन्वर्ट होता है ये एक अलग विषय है, क्योंकि पवन सिंह के साथ फोटो खिंचवाना या उनके रैलियों में जाना एक अलग विषय होता है, और वोट के लिए एकत्रित होकर वहां पर वोटिंग करना ये अलग विषय होता है। पवन सिंह के साथ कुछ उनका अपना स्टारडम जुड़ा हुआ है, ये इनका पॉजिटिव है। तो उनका एक निगेटिव भी है कि उनके साथ कोई पार्टी का कैडर नहीं है जो बूथ मैनेजमेंट को लेकर के जो कार्य हो सके, जो पैम्पलेट चिपकाने के लिए जो कार्य हो सके, या जो प्रचार का जो तंत्र है उस तंत्र को विकसित करने के लिए जो कार्य हो सके, वो एक पार्टी का जो कैडर होता है, वो कैडर बेस्ड पार्टियां इसमें आसानी से सफलता प्राप्त करती है। लेकिन पवन सिंह चूंकि निर्दलीय से लड़ रहे हैं, इसलिए किसी भी पार्टी का उनके ऊपर जो कैडर है वो कैडर नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये एक उनके साथ निगेटिव पॉइंट है। हालांकि ये बहुत दिलचस्प होगा मुकाबला, क्योंकि वो भी अभी ताल ठोक रहे हैं और पवन सिंह ऐसा कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में वहां से अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। हालांकि अभी 1-2 दिन का समय बाकी है, हो सकता है आपके पास जब ये वीडियो जाए तब तक कुछ और न्यूज आ चुका हो, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार पवन सिंह ने अभी तक नॉमिनेशन वापस नहीं लिया है और वो बार बार इस पर अडिग है कि वो नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। अब देखना यह है कि वो अपनी बातों पर अंत तक अडिग रह पाते हैं या नहीं। क्या जो ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उन पर बहुत सारा दबाव है, उस दबाव को वो झेल पाते हैं या नहीं। आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी भोजपुर में आरा और काराकाट जाकर के अपने एनडीए के नेताओं का और अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद के कुछ स्पेकुलेशंस जो है वो सत्य होते हैं या नहीं? क्या ये सारी जो चीजें हैं वो भविष्य के गर्त में हैं? हालांकि सबकी नजर है उस सीट पर, पूरे भारत के लोगों की नजर है, जो भोजपुरी का पूरा बेल्ट है उसकी नजर है, बिहार के लोगों की नजर तो बिल्कुल ही है। अब देखना यह है कि वो सीट, वहां का जो गद्दी है, वहां का जो सांसद का जो सीट है, उस सीट पर बैठता कौन है। ये जो तिकड़ी में जो बाजी है वो बाजी मारता कौन है, और उस पर नजर सबकी बनी रहनी चाहिए। और देखते हैं, हमारा भी नजर उस पर रहेगा ही, और जैसा खबर होगा हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।